व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड रीकैप। बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ इतने टाइम में। लास्ट वीडियो अपलोड किया था जब आई गेस आई हैव मेड अराउंड $200 ऑफ प्रॉफिट। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, जस्ट नोट, उसका ओवरव्यू नहीं था बिकॉज आजकल लंदन सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ मैं बिकॉज रमज़ान चल रहा है, इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा है यूएस सेशन ट्रेड करने के लिए। पहले अभी डीएसटी 1 आवर पीछे हो गया है, तो अभी जो न्यूयॉर्क मार्केट ओपन जो 8 बजे खुलता था इंडियन टाइम के हिसाब से, अब वो ओपन होता है 7 PM को। तो 7 PM को तो आई ब्रेक माई फास्ट यूजुअली, तो आई डोंट गेट टाइम एंड आई डोंट वांट टू रश इनटू द ट्रेड। लाइक इतनी क्यों लंदन सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो कैसा होगा, नहीं तो फिर मैं फटाफट मेरा रोज़ा खोलूँगा, उसके बाद आई विल जस्ट सिट in the front of charts without analyzing, and I'll straight into jump into uh, I'll straight jump into the charts, which is not a good thing actually. सो इट्स ओके, थोड़े ही दिन की बात है। देन 7 PM को यूजुअली अभी अभी जो डी एस टी 1 आवर पीछे चला गया, ये आई थिंक अगस्त तक चलेगा या मे बी सेप्टेम्बर तक। 6 महीने और 4 महीने का आई थिंक 8, हाँ, 6 और 5 महीने ऐसा कुछ डिफरेंस होता है। अभी जो लास्ट अगस्त में स्टार्ट हुआ था, या मे बी आई गेस वो नवंबर में स्टार्ट हुआ, आई डोंट रिमेंबर, जब 8 बजे मार्केट ओपन का टाइमिंग शिफ्ट हो गया था। ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो, ये मेरा लूसिड ट्रेडिंग का डैशबोर्ड है, आप लोग देख सकते हो। एंड अगर देखा जाए तो पिछले वेनेसडे को मैंने अकाउंट ख़रीदा था। लगभग लगभग मुझे एक हफ़्ता हो गया ये अकाउंट परचेज़ करे। एंड ये बहुत अच्छा अकाउंट है लिटरली, लूसिड फ्लेक्स। पता नहीं मुझे अभी तक क्यों नहीं पता था लूसिड ट्रेडिंग के बारे में। नो एक्टिवेशन फ़ीस, नो मंथली सब्सक्रिप्शन, विच इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज जहाँ तक आप लोगों को पता है एक्वा फ्यूचर्स में हमेशा मैं मंथली सब्सक्रिप्शन की वजह से मेरा अकाउंट मुझे फोर्सफुली उसमें ट्रेडिंग रोकनी पड़ती थी। बिकॉज दोनों बार ऐसा हुआ है, जब वो अकाउंट मैंने स्टार्ट किया है आई वेंट इनटू ड्रॉ डाउन, एंड उसको कवर करते करते मुझे पूरा महीना बीत जाता है। देन अगेन आई हैव टू री सब्सक्राइब दैट अकाउंट। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ गुड थिंग। इसीलिए मैंने ये वाला अकाउंट, मुझे टच वुड ये अकाउंट मुझे दिख गया, ये प्रॉप फर्म के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने ये प्रॉप फर्म ये अकाउंट मैंने परचेज़ कर लिया। एंड $65 का है आई गेस, डिस्काउंट ओके ओके। अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो आई थिंक कुछ 110 का है ये। एंड $65 इज़ प्रिटी गुड इनफ फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, नो एक्टिवेशन फ़ी, नो मंथली सब्सक्रिप्शन, एज लॉन्ग एज यू टेक। कितना भी टाइम लगा लो अकाउंट पास करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिंग बैक टू द रिव्यू, डिटेल्स में जाते हैं। नेट पी एन एल देख सकते हो, -$35 का है सिर्फ। अभी आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी देखो 1000, ये ऑब्वियसली बात है, इसको तो रहने ही दो, जब जब कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। हाँ, ये अकाउंट में कंसिस्टेंसी है 50% की। एंड मिनिमम सॉरी ट्रेडिंग डे 7 हो चुके हैं, देख सकते हो आज का मिला के। अकाउंट बैलेंस 49,965 है बिकॉज $35 डाउन हूँ मैं। मिनिमम बैलेंस इज 48,413 बिकॉज हाइस्ट इक्विटी मेरी 48, हाइस्ट इक्विटी मेरी 413 तक गई थी। दैट मीन्स 50,413 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था। इसीलिए ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। ओके, एंड ऑफ डे ड्रॉ डाउन है एक्चुअली। एंड ऑफ डे मीन्स जब जब आपका इक्विटी मूव होगा ये भी ऊपर मूव होगा। तो 2000 इज़ द मैक्स ड्रॉ डाउन। तो 50 माइनस 2000 48,000, बस 413 का प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए 48,413। अब अगर देखा जाएगा तो आई ओनली हैव $1,500 लेफ्ट फॉर ड्रॉ डाउन, ठीक है। 2000 नहीं कंसिडर कर सकते हो बिकॉज मेरा इक्विटी ऊपर ही गया था। नो नीड टू वरी। कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड, वेनिसडे, एंड इसमें मैंने एक रूल बनाया है, आई विल ओनली रिस्क $200 एंड एम फॉर $400, नथिंग एल्स। उसके ऊपर आई विल नॉट कंसिडर टेकिंग मोर रिस्क बिकॉज सी टाइम इज़ नॉट एन इशू दिस टाइम। अभी टाइम का कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज आई टेक, ठीक है, टू पास दिस अकाउंट। नो मंथली सब्सक्रिप्शन एज वेल, नो एक्टिवेशन फीस एज वेल। तो फिर जितना आराम से ट्रेड करूँगा। सी, एक फ्रेज आई हैव कम अक्रॉस अ फ्रेज एक्चुअली, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फंडेड। सो वर्किंग ऑन दैट फ्रेज ओनली। पहले दिन का अगर देखोगे तो $429 ऑफ लॉस, ठीक है। अब मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। 4 ट्रेड्स क्यों हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो ट्रेड था इसमें ट्रेडो वेट है, एंड ट्रेडिंग व्यू से ट्रेडो वेट जो कनेक्ट होता है उसमें ट्रेड ले सकते हैं। बहुत टाइम से लिया नहीं था, इसीलिए पता नहीं था। मुझे लगा कि अगर बाय या सेल करूँगा उसके बाद आई कैन एडजस्ट टी पी एंड एस एल, बट दैट इज़ नॉट द केस। आई नीड टू प्री डिफाइंड माई एस एल एंड टी पी बिफोर एंटरिंग इन टू अ ट्रेड। सो वो करते करते आई गेस एक बार ट्रेड रॉन्ग एंटर हो गया, एंड एक बार मैं टी पी एस एल लगाया नहीं। एंड जो पहला स्पाइक आया, आई थिंक फर्स्ट ट्रेड का ही
पहला जो स्पाइक आया जिसमें आई लॉस्ट अराउंड $150, देन आई एंटर्ड अगेन बिकॉज आई थॉट ओके फ्रॉम योर द मार्केट विल मूव टू द डाउन साइड, बट देन इसीलिए पहले दिन का लॉस है 429, दूसरे दिन का लॉस है 204. फ्राइडे लास्ट फ्राइडे आई मेड अ प्रॉफिट ओवर ऑफ $212. ओके, अब द थिंग इज आई हैव मैनेज माई रिस्क परफेक्टली टिल नाउ एंड आई विल कंटिन्यू दिस till I take a payout in this account. I don't want to risk more than $200. Okay, okay. Let's see if my equity goes above 800 or $1,000. Then I can take a risk of 400 if I want to. But अभी तक तो I will only risk $200, which is the best thing I can say. ठीक है, ऐसा लगता नहीं है कि $200 इज़ वेरी रिस्क. ओके, यू डोंट फील अ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स. ओके, बिकॉज कैसा होता है पता है, आपका भले सेटअप A+ हो, कभी कभार आपने अगर ज़्यादा रिस्क किया है तो आपको थोड़ा एक वेटेज लगता है आपके शोल्डर्स पे. यू फील अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स. ठीक है, वेट ऑन योर शोल्डर्स, बिकॉज इन द बैक ऑफ योर माइंड यू नोज दैट ओके अगर ये ट्रेड गलत हुई तो मैं 2 ट्रेड्स का लॉस एक ट्रेड में गवा दूंगा. ठीक है, एंड इसमें कैसा है, सी टाइम का कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं 500 रिस्क करूँ तो मैं खाली 4 बार ट्रेड कर सकता हूँ ये अकाउंट में. लेट्स सी. तो मैंने सोचा कि मैं 200 का रिस्क करके 1:2 जाता हूँ 400, एंड 200 का अगर मैं रिस्क लूँगा सो आई कैन टेक 10 ट्रेड्स इन अ रो. अगर मैं ऐसा तो हो नहीं होगा कि मैं 10 दिन हार जाऊँगा. ठीक है, वॉट फॉलोज अ लूजिंग स्ट्रीक अ विनिंग डे एंड वाइस वर्सा. 10 दिन तो कंटिन्यूस में हार नहीं सकता. ठीक है, इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, 10 दिन की लूजिंग स्ट्रीक अगर लगी भी तो वो बहुत रेयर चांस है. ठीक है, बट अगर मैं एक दिन में खाली $200 लूज़ करूँ, मैं फिर भी 10 ट्रेड ले सकता हूँ. मैंने ये सोचा एंड इसी वजह से आई एम रिस्किंग ओनली $200 इन दिस अकाउंट एंड आई एम एमिंग फॉर अ $400. अब पहले दिन आई हैव बुक्ड 1:1 बिकॉज आई वॉज अ बिट नर्वस इन दिस ट्रेड, एंड सेकेंड दिन पे परफेक्ट 1:2, थर्ड दिन पे परफेक्ट 1:2. सो पहले वीक का अगर PNL देखोगे सो आई वॉज नेगेटिव $400. ठीक है, 429 समथिंग. एंड ये जो वीक था, मंडे आई मेड प्रॉफिट ऑफ 435, ट्यूसडे आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 399. इट्स टोटल अराउंड यू कैन कॉल इट 835 समथिंग. So I was up $400. Then yesterday I made a loss of $246 because yesterday भी I think एक मिस्टेक हो गई मेरे से. मैंने सोचा कि आई विल रिस्क $400 अलोन इन दैट ट्रेड, बट व्हाट हैपेंड कि मैंने TP और SL जो प्री डिफाइन करना होता है, TP 400 रखना होता है ना, SL 200 रखना होता है, बट मैंने गलती से TP को 200 कर दिया एंड SL को 400 कर दिया, जिसकी वजह से फिर मैंने बोला कि लेट जस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड. इसीलिए ये $36 $37 का लॉस वहाँ से आया, एंड बाकी का जो 200 एंड समथिंग जो बचता है वो मेरे दूसरे ट्रेड से आया. तो ओके ओके, आई एम रियली सॉरी वंस अगेन. ये 4 ट्रेड्स नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ वेनिसडे, ये 4 तारीख है एक्चुअली. आई एम सॉरी, बट मैंने ट्रेड्स इसमें 1 2 या 3 ट्रेड लिए थे. नहीं, आई थिंक हाँ 3 बार एंटर किया था. एक बार गलती से हो गया था, दूसरी बार SL वगैरह लगा के, और तीसरी बार रिवेंज ट्रेड किया था. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट रिवेंज ट्रेड. येस्टरडे आई मेड अ लॉस, टुडे आई मेड अ लॉस, एंड नो वरीज. लॉस होता है लंदन सेशन में, मैं न्यूयॉर्क नहीं ट्रेड करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम. मैंने बताया रमज़ान चल रहा है इसकी वजह से. बट जैसे रमज़ान खत्म होगा आई विल गेट बैक टू माई नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स विच इज़ US सेशन विच इज़ गोइंग टू ओपन 7 PM. ठीक है, DST ख़त्म हो गया है अभी, और पहले 8 PM था. ठीक है, ये संडे के पहला, बट तभी भी नहीं मिलता था बिकॉज मुझे खाली 20 मिनट्स का टाइम मिलता था. उसके बाद मुझे निकलना होता है मेरे प्रेयर्स एंड ऑल के लिए. तो मुझे पता है अगर मेरे पास खाली 20 मिनट्स है, वो 20-25 मिनट्स तो मार्केट खाली मैनिपुलेट करता है, मैं क्या ही उसमें ट्रेड कर सकता हूँ. तो मैं खाली देखता था मार्केट को, देन घर पे आने के बाद रात में एट 11-12 बजे मैं बैक टेस्ट करता था. बट लकीली मैंने अकाउंट परचेज़ किया एंड ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट करी. एंड अभी मैं आज के लॉस का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, क्विक ओवरव्यू. एंड मैं बाय द वे मैंने इंस्टाग्राम पर डेली ब्लॉग्स चालू किए हैं रिगार्डिंग दिस अकाउंट लूसिड ट्रेडिंग का. डेली व्लॉग्स में बनाता हूँ. डे 1 से मैंने पोस्ट करना चालू किया, आज डे 4 हो गया है. ठीक है, ये फर्स्ट वीक का आप जाने दो बिकॉज तभी मैंने अपलोड नहीं किया था. सो मेक श्योर फॉलो करो. मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल का. एंड आज की ट्रेड का एक रिकैप देखते हैं, क्विक रिकैप. ठीक है, मार्केट अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है एंड आई थिंक मैंने आज सुना मार्केट ने बहुत ज़्यादा वाइप आउट किया है. आई थिंक कुछ समथिंग अराउंड 300 मिलियन में भी
और मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मैंने ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बट आई थिंक इतना तो मार्केट ने लूज़ किया है, बहुत ज़्यादा लूज़ किया है। आज यूएस सेशन ओपन हुआ तो यूएस सेशन कहाँ ओपन हुआ है? 1910। ओके 1910 ये यूएस सेशन है, ये बुलिश कैंडल यहाँ से यहाँ तक 258। सो अभी कैसा है ना, जब मैं लंदन ट्रेड करता हूँ ना तो मुझे टाइम नहीं मिलता है यूएस सेशन के मार्किंग्स करने का, इसीलिए फिर मैंने बैक टेस्ट भी नहीं किया अभी इतने टाइम में यूएस सेशन का, बिकॉज ठीक है कोई बात नहीं। आज तो कल सीपी आया था, आज पता नहीं, आज आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था, जो कि इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं मार्केट को। देख लेते हैं 6 बजे की कैंडल भी पता चल जाएगा। 6 बजे की कैंडल कुछ भी नहीं है इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में। ओके आज की ट्रेड का मैं क्विक ओवरव्यू देता हूँ। जब मैंने चार्ट्स ओपन किया तब मार्केट ने एक गैप लीव किया था, ठीक है, बिकॉज वी आर इन अ डाउन टर्न एज यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हो ये एशियन सेशन स्टार्ट हुआ है। वी लेफ्ट अ 4 आवर गैप एंड 1 आवर गैप एज वेल। मैंने मार्केट को यहाँ तक आने दिया। अब कैसा है ना, यहाँ तक मार्केट आया है। अब ये एशियन सेशन की लिक्विडिटी देखो कितनी क्लोज है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग, बिकॉज यहाँ आने के बाद मार्केट के पास खाली एशियन लो था, एक हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी और इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी आवरली भी बहुत नीचे था। आई थॉट वी आर सी, मेरा बायस बेरिश ही था आज के लिए, बट व्हाट हैपेंड इज वी डिडंट इन्वेस्ट दिस ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम टू बी ऑनेस्ट, बट अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, बट फिर हमने वापस से नीचे मूव भी लगा दिया और वी ब्रोक स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, बट उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैं मेरे आज की एंट्री बताता हूँ। वी मेड सम गुड मूव टू दी अपसाइड एंड ये गैप फिल होने के बाद लेट्स गेट बैक टू अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब व्हाट माय स्ट्रैटेजी बेसिकली सेज, इफ वी आर इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड, ठीक है, आज का प्राइस एक्शन टू बी ऑनेस्ट थोड़ा चॉपी था, ठीक है, देखो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड ऑन दिस कैंडल। अब दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मूव टू द डाउन साइड, ठीक है, ट्रेंड हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। वट डू वी वॉन्ट इज ट्रेंड कंटिन्यूएशन कॉन्फ्लुएंस, जो कि होता है एक बेसिकली if the market has left any FVGs on 1 minute or maybe order blocks and all or maybe retrace to till the equilibrium, तो 1 मिनट में एफ वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, वी मेड अ बुलिश कैंडल का मूव, ठीक है, एंड इसके बाद अगेन वी ब्रोक स्ट्रक्चर ऑन द 5 मिनट, देख सकते हो लोअर हाई एंड लोअर लो, मतलब वी आर कंटिन्यूइंग द ट्रेंड टू द डाउन साइड। बट यूजुअली क्या होता है ना, जो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जितना मैंने नोटिस किया है, सी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, द मार्केट ऑलवेज मूव्स हाउ इट वांट्स टू मूव, ठीक है, यहाँ पर मेरा और आपका काम है स्ट्रैटेजी के हिसाब से एनालाइज करना एंड प्राइस कहाँ मूव करेगा उसे प्रिडिक्ट करना, बट द मार्केट विल ऑलवेज मूव हाउ इट वांट्स टू मूव, ठीक है। यहाँ पर अगर एक चीज़ मैं कहूँ तो मेरी यूजुअली जो स्ट्रैटेजी है उसमें जब रिट्रेस आता है तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है 5 मिनट पर, बट यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बिकॉज द बायस कैन बी ऑन मिक्स, बायस वॉज मिक्स टूडे टू बी ऑनेस्ट। सी वी आर सो क्लोज टू टेक आउट दीज हाइज, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करूँ, प्राइस अगर यहाँ पर है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट का फॉल्ट है, बट ये जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है पास्ट के ट्रेड्स में और चार्ट्स के पैटर्न में, ठीक है, प्राइस के पैटर्न में, मैंने सोचा वी सी अ काइंड ऑफ मिक्स बायस, एंड ये मुझे मिक्स बाय जो है ना, ये मुझे ट्रेड बहुत टाइम से करना था, बिकॉज इतने टाइम में ना यूएस सेशन, ये पूरा वीक जो हुआ यूएस सेशन का बायस एकदम मिक्स था, ठीक है, बेरिश से बुलिश हो जाता था और बुलिश से बेरिश हो जाता था। ये मुझे सीखना था और मुझे ट्रेड करना था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता था एंड आई डोंट वांट टू फोर्स ट्रेड एंड फिट माय बायस इनटू, ठीक है, जानबूझकर मुझे कोई बायस बना के फिट नहीं करना था जस्ट टू मेक वीडियोज़ एंड अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ठीक है, जो भी ऑनेस्ट है वो मैं अपलोड करता हूँ। तो इतना क्लोज है लिक्विडिटी के लिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट वी शुड गो मूव टू द अप साइड, अगर यहाँ से देन वी हैव टू मूव टू द डाउन साइड वी कैन, बिकॉज सी लंडन सेशन जब ओपन हुआ वी हैव नॉट स्वीप्ड एनी ऑफ दीज लोज। लंडन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एशियन हाइज इधर है, लंडन हाइज सॉरी एशियन लोज इधर है, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ ऊपर आके रिवर्सल करेगा या मार्केट नीचे आके रिवर्सल करेगा। अब यहाँ से नीचे आना 200 पॉइंट्स की, यहाँ से ऊपर जाना 38 पॉइंट्स, टू बी ऑनेस्ट आई थॉट वील मूव टू द अपसाइड इवन दो माई बायस वॉज बेरिश, बट मेरा बायस मैंने बुलिश रेट्स क्यों लिया मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट मी जस्ट चेक इफ ES okay, ES also didn't sweep out Asian highs to create an SMT, तो समटाइम्स इट हैपन्स, ठीक है, जैसा मैंने बताया द मार्केट ऑलवेज मूव्स हाउ इट वांट्स टू। अभी हम तो खाली प्रिडिक्ट करने के लिए यहाँ पर है, एनालिसिस के हिसाब से वी आर जस्ट हियर टू प्रिडिक्ट वेयर द प्राइस वांट्स टू मूव, बाकी द मार्केट तो हमेशा अपने हिसाब से मूव करता है। अब देखो
अब चलो मैंने एक चीज़ और कभी कभार देखा मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके रिट्रेस नहीं देगा, अगर इनकेस देता भी है सो मैंने यहाँ पर वेट किया ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, सी वी ब्रोक स्ट्रक्चर ऑन टू दी अपसाइड 5 मिनट, मतलब अब ट्रेंड फिर से चेंज हो सकता है। 15 मिनट पे वी आर स्टिल बुलिश, ठीक है, बट ऑन अ 5 मिनट वी वर बेरिश, वी अगेन ब्रोक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स वी आर बुलिश नाउ, ठीक है। लेट्स कम बैक टू अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब वी लेफ्ट मल्टीपल एफ अब यहाँ पर बेसिकली जो भी बायस है वो डिसाइड होता है। अगर ये इन्वर्स हो जाता, ये वी लेफ्ट मल्टीपल एफ फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल, अगर ये इन्वर्स हो जाता आई वुड हैव गॉन शॉर्ट्स सिंपली एंड आई वुड हैव टारगेट 1:2 और मे बी अंटिल एशियन लॉस तो नहीं करता, 1:2 ही करता, ठीक है, और ये 15 मिनट लो पहला टारगेट होता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 मिनट का कर दिया। अब इससे क्या मतलब करता, अब देखो 1 मिनट पे वीवर इन अ डाउन ट्रेंड, ये गैप इन्वर्स करने के बाद we change the 1 minute trend into bullish, also 5 minute trend to bullish, बट व्हाट हैपन, अगर ये चेंज होता तो मैं समझ जाता कि ये एक मैनिपुलेशन है टू इनवाइट बायर्स एंड देन उनका एसएल लेके वी वुड हैव डम्प्ड, ठीक है, अगर ये इन्वर्स होता तो ऑन बोथ ऑफ दीस पेयर्स, बट ये इन्वर्स नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और एक मैंने कॉन्फ्लुएंस का वेट किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आया वेंटर्ड, और ऐसा नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर खाली नैस्डैक पे हुआ, ईएस पर भी हुआ था। सो यहाँ से मैंने एंटर करने के बाद रिस्टो रिवॉर्ड 1:2, 50 पॉइंट एस एल, 100 पॉइंट टीपी, 200 का रिस्क, 400 का टीपी, बट नो वरीज, थोड़ा मार्केट मूव करने के बाद नीचे आया, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा मेरा एस एल 50 पॉइंट्स का था, मार्केट 70 पॉइंट्स तक नीचे आया एंड देन ऊपर चला गया। अब 43 पॉइंट्स एंट्री से मेरे ऊपर गया, बट फिर भी मार्केट साइडवेज हो गया, अगर देख सकते हो तो काइंड ऑफ साइडवेज था, देन मार्केट डंप करना चालू हो गया। सो नो वरी, समटाइम्स अगर आपका सेटअप सही है, एवरीथिंग इज़ राइट एंड इवन इफ यू मेक अ लॉस देन डोंट कंसिडर इट एज अ लॉस, कंसिडर इट एज व्हाट डू यू कॉल इट, ऐसा समझ लो कि ओके यू फॉलोड योर प्लान, यू फॉलोड योर स्ट्रैटेजी, यू फॉलोड योर रिस्क मैनेजमेंट, तुमने सब कुछ सही किया, बट फिर भी इफ़ यू मेड अ लॉस दैट्स अ विन फॉर यू, ठीक है। बिकॉज एक बात याद रखना, कभी भी मार्केट की गलती नहीं होगी, हमेशा आपकी गलती होगी, ठीक है। एंड जब अगर आपने अपने तरफ से सब पोर्टल्स फिल किए, सब चेकलिस्ट पर ग्रीन टिक मार्के, even if you make a loss then take it as a win because you have followed the discipline which 90% of traders fail to follow, ठीक है। You have followed strategy, you have followed your confidence, you have followed your discipline, you have followed risk management and everything, and still if you make a loss then it's a win for you, remember। तो ये मेरे लिए आज का विन था, आई डोंट माइंड, एंड मेरा $200 का ही रिस्क है, सो मुझे इतना इमोशनल ट्रिगर हुआ नहीं, ठीक है। मैंने 500 का भी रिस्क किया है, ठीक है, ट्रेड्स में, बट मैंने सोचा इसमें 200 के लिए जाते हैं, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फंडेड, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड की तो डिंगरी घूम गई है, गोल्ड भी काइंड ऑफ साइडवेज है यहाँ से वेडनेसडे लास्ट वीक से, बीटीसी भी काइंड ऑफ साइडवेज है ये वीक से, बाकी लेट्स सी। सो दिस वॉज अ ट्रेड रीकैप, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, एंड इंस्टा को फॉलो करो डेली अपडेट्स के लिए, एंड यूट्यूब पर भी वीडियोस रेगुलर पोस्टिंग चालू हो जाएगी एक बार रमज़ान ख़त्म हुआ तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव सेफ ट्रेड एंड डोंट ब्लो योर अकाउंट्स।